नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के आदेश पर इस तरह से रोक लगाई हो। तो क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के आदेश से। तो मोदी सरकार की तरफ से 18 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया गया। बताया गया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जाएगी। ये यात्रा 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक रथों के द्वारा चलाई जाएगी और इन रथों के प्रभारी सरकारी अफसर होंगे। जी हां, चुनाव अभियान में सरकारी अफसरों को जिला रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाई गई। 765 जिलों में ये अफसर सीनियर अधिकारी जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जब ये आदेश आया तो बवाल मच गया। हर तरफ जो है इसकी निंदा होने लगी। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर नौकरशाही का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अभियान वापस लेने का आग्रह किया। वहीं खड़गे ने इस संबंध में चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर शिकायत की थी। पत्र में कहा गया कि ये सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग है। यहां तक कहा गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब विपक्ष ने आवाज उठाई, हर तरफ से पत्र लिखे जाने लगे, तो चुनाव आयोग को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। तो चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन भी लिया। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की है। हेडिंग है 5 राज्यों में 5 दिसंबर तक केंद्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा पर लगी रोक, चुनाव आयोग का निर्देश। तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है 5 दिसंबर तक और इस संबंध में चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखा। केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 5 दिसंबर तक 5 राज्यों में अपनी प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा ना निकाले। इसके अलावा चुनाव वाले राज्यों में जिला रथ प्रभारी नियुक्त करने से भी परहेज करे। ये चुनाव आयोग ने आदेश दिया है। जो चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में केंद्रीय अधिकारियों को रथ प्रभारी नियुक्त किए जाने से भी रोकने का निर्देश दिया है। लेटर में आयोग ने कहा कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। वहां आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू हो चुकी है। ऐसे में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां पर 5 दिसंबर 2023 तक गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। यह आदेश आया है। केंद्रीय अधिकारियों को रथ प्रभारी नियुक्त न करने को भी चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है। तो चुनाव आयोग ने एक तरह से मोदी सरकार के रथ पर ही ब्रेक लगा दिया। इससे लोकसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरने वाली भाजपा को अब लोक लुभावन योजनाओं का प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको याद होगा कि बीते हफ्ते ही सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को शीर्ष अधिकारियों के नाम देने को कहा था, जिन्हें आगामी विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग अलग जिलों में रथ प्रभारी बनाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस आदेश पर कई अधिकारियों ने भी नाराजगी जाहिर की थी। पूर्व नौकरशाहों ने तो इसको लेकर इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी चिट्ठी लिखी थी। अधिकारियों का कहना था कि नियम सरकारी अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की इजाजत ही नहीं देते। ऐसे में अधिकारियों के एक वर्ग और विपक्ष के ऐतराज के बीच चुनाव आयोग का निर्देश सामने आया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं इस पर कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। पूर्व IPS सूर्य प्रताप सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग के बदलते तेवर। आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस यात्रा से सरकार अपने 9 वर्ष की उपलब्धियों का ढिंढोरा नौकरशाहों से पिटवाना चाह रही थी। इलेक्शन कमीशन के इस कदम की प्रशंसा की जानी चाहिए। बस जरा EVM को और देखते रहिए हुजूर। तो इन्होंने EVM को भी देखने की मांग कर दी है कि जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी EVM में भी खेला कर देती है। इसी को लेकर चुनाव आयोग से इन्होंने मांग की है। फिलहाल जब ये आदेश आया था तो विपक्ष की तरफ से इसको लेकर खूब आवाज उठाई गई थी, खूब विरोध किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आदेश को लेकर क्या कहा था, सुनिए जरा। ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है
वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनकम टैक्स को नहीं छोड़े, फौजी को नहीं छोड़े हैं, गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है उन सबको यानी जॉइंट सेक्रेटरी से लेके सभी ऑफिसर जो भी है उनको इन्होंने काम दिया है कि आप हर जगह जाओ और रथ यात्रा निकालो और लोगों को बताओ जो सरकार के कामकाज क्या है। सरकार का कामकाज तो उस डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। और इसीलिए मैंने लिख के भेजा है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में हम ऑफिसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जिसका स्कीम है वो स्कीम उस इलाके में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक नया सिस्टम इन्होंने निकाला, तो अब सब लोग जब दूर हो रहे हैं उनसे, अब सरकारी अफसरों को। तो खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम इस आदेश को लागू नहीं होने देंगे और जब पीएम मोदी के इस आदेश की खूब आलोचना हुई तो चुनाव आयोग ने इसे वापस ले लिया और निर्देश दे दिया कि ऐसा नहीं किया जाएगा चुनावी राज्यों में। फिलहाल कभी निर्देश आता है कि देश के सैनिक प्रचार करेंगे तो कभी आदेश आता है कि सरकारी अधिकारी प्रचार करेंगे। इसको लेकर मोदी सरकार की खूब निंदा होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मोदी सरकार तो मोदी सरकार है, हमेशा कुछ न कुछ ऐसे आदेश लेकर आ ही जाती है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो जाता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने जो मोदी सरकार को झटका दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।